हेलो एस्पिरेंट्स। आज हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया जिसपे फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू टफ लेवल का हमें देखने को मिला। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम सही गया होगा। तो फर्स्ट पेपर जो जीएस का है उसके आंसर की को डिस्कस करेंगे, तो आप अपने आंसर इस पे मैच कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, टेम्पल है और दूसरे साइड यहाँ पे स्टेट के बारे में दिया गया है। तो सीधा आंसर पे अगर हम चलें तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है, तीनों पेयर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि कामाक्षी देवी टेम्पल, ठीक है, तो कामाक्षी से बेसिकली एक कामाख्या देवी टेम्पल है जो कि असम गुवाहाटी में देखने को मिलता है। यहाँ पे कामाक्षी देवी था, ठीक है, तो ये गोवा में ही है। कोणार्क सन टेम्पल की बात, ठीक है, उड़ीसा में ही देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी ये देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक आर्ट फॉर्म है, ऑरिजिन कम्युनिटी, और इसका की फीचर क्या है, टफ लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, तो इसके भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑल थ्री ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तीसरे पे, फेस्टिवल, स्टेट और मंथ। अगेन ये भी, इसको भी हम टफ लेवल पे रखेंगे। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बताया गया है फेस्टिवल के नाम है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड की भी हमें ऑल थ्री स्टेटमेंट, ठीक है, देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश डुंगरी फेस्टिवल मनाली, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फोर्थ की अगर हम बात करें, चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी देखो यूपीएससी लेवल का पूरा ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि कितने स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड होता है तो वो यहाँ पे कम काम करता है, आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, ये जो पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यही यहाँ पे सही करेक्ट है, बाकी दोनों यहाँ पे गलत है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए ये सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इंडेक्स है और कौन इकोनॉमिस्ट इनको लेके आया था उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये दिया गया है। तो पांचवे की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी ये देखने को मिलेगी आपको। दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहली, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ये देखने को मिलती है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, छठे क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे बात की गई है नेम ऑफ द लैंड फॉर्म, ठीक है, और टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म, ठीक है, और किस वजह से ये बनती है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो लैपिस, सेल्फ, हॉर्न, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, नेम ऑफ द लैंड फॉर्म के बारे में। तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही देखने को मिलती है, ठीक है, टू एंड थर्ड। ये जो सेफ एंड हॉर्न है ये आपको देखने को मिलता है बिंड, ग्लेशियर, डिवोशनल, डिपोजिशनल और इरोशनल। तो इसी तरीके से ये देखने को मिलेगा आपको कि ऐसे ही यहाँ पे ये बनती है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेवंथ क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट दी गई है, व्हेन रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। देखो यहाँ पे रिवर के जो पैटर्न है बेसिकली, किस तरीके से नदी, जैसे मान लो यहाँ पे नदी एक बह रही है, मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे वो इस तरीके से चेंज हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर, बताओ इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, या फिर एक पहाड़ है, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन की तरफ को एक रिवर जो है वो निकल के आ रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो इस तरीके की कुछ लैंड रिवर की जो फॉर्म है यहाँ पे बेसिकली जो ड्रेनेज पैटर्न है उसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन जब यहाँ पे आप बात करेंगे तो इसको अगर आप देखोगे इन सभी के बारे में तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट जो है वो नहीं है, एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे। इनके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जैसे सिंट्रोपिटल है, ठीक है, ट्रसिल है, ठीक है, या डेंड्रिक पैटर्न है, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म करती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बेसिकली यूपीएससी में भी ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात हो रही है, सी काउ एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बात हो रही है, अबाउट 80% ऑफ दी फ्लावरिंग प्लांट जो कि वेस्टर्न घाट में ही देखने को मिलेंगे नीलगिरी वेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नाइन्थ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मिजोरम ऑल्सो नोन एज दी, ठीक है, मॉलसिस बेसिन इज मेड ऑफ दी सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो एंड बुग्याल, ये बिल्कुल ग्रासलैंड्स देखने को मिलती है हमें, ठीक है। तो और लोकटक लेक जो है वो कहाँ पे है, मिजोरम में। इस तरीके की 3 स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो नाइन्थ की अगर हम बात करें तो नाइन्थ का जो है ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, ये दोनों सही है। लोकटक की अगर हम बात करें, ये मिजोरम में नहीं है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये मणिपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आ जाओ आगे। यहाँ पे भी एक असर्शन है, दूसरा रीजन बताया गया है। तो यहाँ पे हरियाणा की बात की गई है, तो हरियाणा जीके को हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये हरियाणा के बारे में ही ये क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आगे। हाँ 14 पे आ जाओ। यहाँ पे अगर हम 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि जैसे पथमार है, उल्लूग है, दावा है, ठीक है। ये कौन से पेयर जो है यहाँ पे करेक्टली मैच है। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इब्न बतूता एक ट्रैवलर, आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने कि वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड को भारत में विजिट करता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक उसको अपना एम्बेसडर बना के चाइना भी भेजता है, ठीक है। तो ये आपको पोस्टल सिस्टम देखने को मिल रहा है, तो वही बंदा यहाँ पे डिस्क्राइब करता है इन पोस्टल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये एक भी पेयर यहाँ पे मैच नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे जो पथमार है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक मैसेंजर होता था, ठीक है। उल्लू की अगर हम बात करें तो हॉर्स पोस्टल सिस्टम था ये, ठीक है। और दावा की बात करें तो ये फुट पोस्टल सिस्टम, मतलब पैदल, ठीक है। इस तरीके से देखने को मिलता है। तो मतलब एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली जो है वो मैच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आगे। बर्नियर, ठीक है, यहाँ पे भी मैच करने के लिए है, यहाँ पे इब्न बतूता, अबुल फजल, बर्नियर, ठीक है। तो ये सारी बात की गई है यहाँ पे। तो 15 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट है, एक ही पेयर यहाँ पे मैच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो यही आपको देखने को मिलता है कि अबुल फजल तीसरा पेयर मैच है यहाँ पे। बर्नियर की बात करें तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे, ऑलवेज कंपेयर्ड इंडिया विद सुपरिटी यूरोप। यूरोप बेसिकली बर्नियर कहाँ का था, ये फ्रांस का देखने को मिलता है, ठीक है। ये फ्रेंच है और इस तरीके से ये कंपेयर करता था। इब्न बतूता डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम, और इसी की पोस्टल सिस्टम आपने यहाँ पे 14 नंबर पे ये पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 16 पे। तो 16 पे भी यहाँ पे कुछ कंपाइलेशन है और ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो जैसे सियारुल औलिया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मकतूबात इमाम रवानी, ठीक है, फवातुल फवाद। तो ये देखने को मिलती है, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। तो 16 का सी आपको देखने को मिलता है, ये करेक्ट है। 17 पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे भी बारबोसा, देखो ये भी विजयनगर एम्पायर, यहाँ से क्वेश्चन बना है। मिडिवल हिस्ट्री से इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन ये सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे आपको ये देखने को मिलते हैं कि भाई अलग अलग जो फॉरेन ट्रैवलर है ये आते हैं। बस यहाँ से पूछा गया है कि कब ये बेसिकली किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। तो बारबोसा की बात करें तो पोर्चुगीज ये देखने को मिलेगा, ठीक है। निकोलो कॉन्टी ये इटालियन है। निकिटिन ये आपको रशियन देखने को मिलता है, ठीक है। तो 17 मतलब यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ओनली वन पेयर जो है वो करेक्ट है और वो भी पहले वाला। नेक्स्ट है विजयनगर फैक्ट। देखो अगेन यहाँ पे भी ये भी विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आपका देखने को मिला। तो 18 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे 18। तो जैसे हीरिया, बिल्कुल कैनाल को यहाँ पे हीरिया बोलते थे। कमालपुरम, ये देखो ये जो एक वाटर रिजर्वायर की अगर हम बात करें, जैसे डैम वगैरह, उसको बोला जाता था, ठीक है, प्लेटफॉर्म को नहीं। नायक, हमारा नायक बिल्कुल मिलिट्री कमांडर ये होते थे। इसका मतलब पहला और तीसरा ये सही है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग तरीके से साउथ इंडिया से ही ये क्वेश्चन जो है वो बना है, ठीक है। तो पेयर फिर से आपने यहाँ पे इनको मैच करना है। ये भक्ति ट्रेडिशनल जो कि साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात की गई कंपाइलेशन ऑफ द शिवा हाइम्स इन द तमिल लैंग्वेज, उसको यहाँ पे न्याय दिव्य प्रबंधम ये बोला गया है। देखो यहाँ पे कंपाइलेशन तो है लेकिन ये शिवा हाइम्स नहीं है, ठीक है। ये विष्णु से रिलेटेड है। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन आपको बना है यहाँ पे, ये बना है जो अलवर सेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। जो अलवर सेंट्स है, और अलवर सेंट्स
किसके वर्शिप करते हैं? लॉर्ड विष्णु की, तो उससे रिलेटेड आपको ये देखने को मिलता है। अंतल विष्णु बिलोव्ड, बिल्कुल ये जो अंदल आपको देखने को मिलती है ये ओनली फीमेल, ये नैनार सेंट देखने को मिलती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और तावरण की बात कर रहे हैं तो पोइम ऑफ दी अपार संबर एंड दी, तो बिल्कुल पहली एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका भी मतलब है ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 पेयर यहाँ पे करेक्ट होते हैं। 20 पे आ जाओ, तो यहाँ पे है क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपसे बना है, फिजिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो 20 की अगर हम बात करें तो पहली स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट ये भी सही है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जाता है। अगेन यहाँ पे इफ अ कॉपर, ठीक है, नाइक्रोम, तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 21। इसकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो है, पहली स्टेटमेंट तो सही देखने को मिल रही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉर मिक्सिंग सिंट्रोपीटर नाइट्रिक एसिड वाटर, ठीक है, तो वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेड एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दी गई हैं 22, तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलता है कि वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत देखने को मिल रही है 22 के अंदर, ठीक है। 23 की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, यहाँ पे इनका कुछ केमिकल फॉर्मूला देके रखा हुआ है, तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा, तो 2 एंड 3 ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ये सही है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, तो मतलब CeAOCl2, ये 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ये अगर ऐसा होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 एंड 3, मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है कि सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है किगाली अमेंडमेंट से रिलेटेड, पेरिस से रिलेटेड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड, ठीक है, तो ये बिल्कुल HFC से रिलेटेड है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, ये 2015 के अंदर अडॉप्ट किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड नहीं, ये बेसिकली ओजोन परत से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाती है, तो इसका मतलब है 2 पेयर यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे बात की गई है यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, तो यहाँ पे बात की गई है कि मेंबर ऑफ द इलेक्टेड बेसिस द रीजनल रिप्रेजेंटेशन के रूप में इनको इलेक्ट किया जाता है। इंडिया के बारे में भी बात की गई है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर उसको इस टाइम पीरियड पे इलेक्ट किया गया है, और एक सब्सिडरी ऑर्गन देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, तो देखो पहली अगर हम बात करें 25 की, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरी की अगर हम बात करें तो इंडिया को पहले इसके अंदर 2022 और 24 ये टेन्योर था इंडिया का, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके बाद ये सब्सिडरी ऑर्गन बोला गया है, ये सब्सिडरी ऑर्गन नहीं है, ये जो 6 यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उनमें से एक देखने को मिलता है, इसका मतलब है पहले स्टेटमेंट सही है, 2 यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मिडल ईस्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मिडल ईस्ट यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 26 की अगर हम बात करें तो ये हैज बीन इंडिया एंड यूरोप कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी आपको देखने को मिलती है बोथ रेल एंड मैरीटाइम, ठीक है, बिल्कुल ये भी है। चाइना इज नॉट द फाउंडिंग पार्टिसिपेंट, तो चाइना इसका मेंबर यहाँ पे फाउंडिंग नहीं है, तो बिल्कुल ये भी सही है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया कमिट किया है कि बेसिकली नेट जीरो एमिशन जो है वो 2070 का हमारा टारगेट है, बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और दूसरा भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि नेशनल डेवलपमेंट जो कंट्रीब्यूशन है NDC, ये सबमिटेड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, ये भी आपको देखने को मिलेगा, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे लीगली बाइंडिंग बोला गया है, लीगली बाइंडिंग यहाँ पे नहीं होता है, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 1 एंड 2 ये सही है, इसका मतलब है 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बी इसका सही आंसर है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है चीता के बारे में, ठीक है, कि भाई चीता यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर देयर एक्सटिंक्शन, बिल्कुल चीता तो अभी आए हैं भारत के अंदर, कुछ साल पहले 1952 के अंदर चीता को एक्सटिंक्ट कर दिया गया था, ठीक है।
उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ के चीता का जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है इस प्रोजेक्ट को। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पे 29। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हाई सिस्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यही तो, तभी तो इसको रिंग बोला जाता है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया इट इज लोकेटेड द इंडियन ओशन कोस्ट। इंडियन ओशन में नहीं है, ये पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है 29 का सी हो जाएगा यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरी वाली यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आ जाओ 30 पे। 30 के अंदर बोला गया है यहाँ पे द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द ओशियनिक सरफेस रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, इक्वेटर आपको ऐसा एरिया देखने को मिलता है जहां पे बारिश जो है वो ठीक ठाक होती रहती है, क्लाउड की फॉर्मेशन जो है वो होती रहती है, गर्म एरिया तो है, लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज रिकॉर्डिंग देयर सरफेस, बिल्कुल सरफेस पे यहाँ पे ओशन के हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है। तो 30 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि पहली तो गलत है, लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही देखने को मिलेगी। प्लेस, मिनरल, स्टेट, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है 31। 31 के अंदर आपको देखने को मिलता है कि जो कुदेरमुख है कर्नाटका के अंदर, बालाघाट मैंगनीज मध्य प्रदेश, कटनी बॉक्साइट, देखो ये भी सही है, ये भी सही है। कटनी बॉक्साइट के लिए फेमस है, और छत्तीसगढ़ यहाँ पे बोला गया है। कटनी जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है और बॉक्साइट के लिए ही फेमस है। तो पहला और दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 32, तो देखो यहाँ पे बात की गई है नोमेडिक जो हर्डिंग से बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ कहाँ पे ये चीजें जो है होती है और किस रीजन की ये विशेषताएं हैं, ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 32 भी आपको देखने को मिलता है कि बिल्कुल जो सहारा और जो एशियाटिक रीजन है, यहाँ पे आपको इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती है, नोमेटिक हर्डिंग। और एक्सटेंसिव जो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन आपको देखने को मिलता है, वो जो सेमी एरिड लैंड है और जो मिड एल्टीट्यूड है, बिल्कुल ये भी सही है आपको। और मेडिटेरेनियन टाइप की जो आपको खेती बाड़ी है वो आपको यहीं पे देखने को मिलती है, कनाडा में नहीं है, तो इसलिए ये तीसरी स्टेटमेंट हो जाती है गलत। इसका मतलब है ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ 33 की अगर हम बात करें तो 33 के अंदर उड़ीसा हाई ग्रेड, यहाँ पे आपको एक हेमेटाइट ओर जो देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो माइन यहाँ पे बताई गई है एक, ठीक है, बादमपार माइन। ठीक है, तो 33 की अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेरी हाई ग्रेड की अगर हम बात करें यहाँ पे, दे फाउंड इन द फेमस बैलाडिया रेंज इन द झारखंड, कि भाई यहाँ पे मिलेगी, ये मिलता तो है लेकिन ये झारखंड में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, इसलिए दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बलारी और ये जो चित्रदुर्गा, ये भी आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी, ये भी आपको देखने को मिलता है 33 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ट्रेडिशनल हरियाणवी कल्चर। देखो अगेन यहाँ पे भी ये हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, हाँ ठीक है, 37 पे आ जाओ। तो यहाँ पे बात की गई है 37 की। ठीक है, तो पंपा देवी द गॉडेस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में बोला गया है। और परफॉर्म्ड यहाँ पे पेनिस टू मैरी विष्णु से शादी की यहाँ पे बात की गई है। पंपा देवी का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देखो स्टेटमेंट 2 है, और दिस मैरिज सेरेमनी ऑफ द पंपा देवी इज ऑर्गेनाइज्ड विद ग्रेट एवरी ईयर इन दी विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, तो बिल्कुल विरूपाक्ष टेम्पल में यहाँ पे मनाई जाती है, क्योंकि इनकी शादी की जब हम बात करते हैं तो टू मैरी विष्णु नहीं यहाँ पे बात की जाती है, यहाँ पे बात की जाती है विरूपाक्ष की। ठीक है, और विरूपाक्ष की जब हम बात करते हैं तो विरूपाक्ष एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगी किसकी, शिवा की, विष्णु की नहीं। इसलिए 37 का हो जाता है हमारा क्या, डी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आगे। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर और यहाँ पे 3 तरीके की लिस्ट होती है, उसके बारे में बात की गई है। तो एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आता, ये स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। और लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, ये दोनों ही यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 2 एंड 3।
पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे बोला गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनानी है, ठीक है, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, बिल्कुल नहीं, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। इसका मतलब है पहली ही स्टेटमेंट हो जाती है यहाँ पे गलत, ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हैज नो रोल टू प्ले, अब क्यों नहीं है नो रोल, यहाँ पे बोला गया है लेजिस्लेटिव असेंबली ही तो पास करेगी यहाँ पे, ठीक है, तब जाके यहाँ पे पार्लियामेंट बेसिकली ऑथोराइज्ड है टू मेक या क्रिएट और अबोलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा भी यहाँ पे गलत है, टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3, बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 1/12 ऑफ द मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल ग्रेजुएट जो फॉर द एटलीस्ट 3 years के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और कौन सी वाली है, तीसरी और चौथी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, the ग्राम सभा comprise the population residing within the village। ग्राम सभा किसको बोलते हैं, ग्राम सभा का मतलब होता है जो गांव का जो इलेक्टोरल रोल है, जिनका नाम उसके अंदर होगा, बेसिकली यहाँ पे ग्राम सभा का मतलब होता है +18 जो भी उस गांव के अंदर लोग रह रहे हैं वो हो गई ग्राम सभा। यहाँ पे बोला गया सारी की सारी पॉपुलेशन, तो सारी पॉपुलेशन इसके अंदर नहीं आती है, ये ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। तो 40 की बात करें यहाँ पे, दी इलेक्शन ऑफ द पंचायतों के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, इतना भी बेला नहीं है कि भाई पंचायतों के इलेक्शन भी करवाए, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है इसके लिए। पंचायत डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी, ठीक है, तो बिल्कुल ये तो सही है, फंक्शन ओनली फॉर दी जो रिमेनिंग पीरियड होता है उसी के लिए यहाँ पे फंक्शन करती है। और पंचायत कैन बी गिवन द पावर ऑफ द लेवी टैक्सेस ऑफ बाय द स्टेट, बिल्कुल ये भी आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका होगा यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है, तो बी। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी की बात की गई है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये जो आपको देखने को मिलेगी 5th शेड्यूल, उसके अंदर ये देखने को मिलता है, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, हमारी जो 5वीं शेड्यूल है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब जो 6ठी शेड्यूल है जिसके अंदर 4 स्टेट आपको देखने को मिलते हैं, ममता स्टेट हम उनको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की ये स्टेट है। रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये भी आपको देखने को मिलेगी यहीं पे, इसका मतलब है ओनली 1 पेयर जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मॉस्किटो, सिल्क मॉथ और कॉकरोचेस की यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से उनके एवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मॉस्किटो एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ठीक है, बिल्कुल। सिल्क मॉथ का भी कुछ इसी तरीके का हिसाब देखने को मिलता है। कॉकरोच की बात करें तो कोई प्यूपा व्यूपा उसके अंदर नहीं होता है, तो एग, निफ और उसके बाद एडल्ट वाली स्टेज है, तो ऑप्शन नंबर ये पहले दूसरे तो सही है, तीसरी गलत है, तो क्या होगा आंसर, ओनली 2 पेयर। 43 की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के बारे में बताया गया है कि रबी क्रॉप्स के और सेकंड स्टेटमेंट में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोवाइड द विटामिन मिनरल्स, ठीक है, तो इस तरीके की ये स्टेटमेंट यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो इसका जो पहली यहाँ पे रबी क्रॉप्स इंक्लूड पैडी, पैडी रबी में नहीं आता है, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स के अंदर आता है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। वेजिटेबल फ्रूट्स तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 44 देखने को मिलता है कि फर्टिलाइजर और कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट एट वाइल नाइट्रोजन फॉस्फोरस, बिल्कुल ये आपको सही स्टेटमेंट देखने को मिलती है। फर्टिलाइजर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किसी तरीके का इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, इसका मतलब है ओनली 1 जो है वो सही है। यहाँ पे भी आपको नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात की गई है, बैरियर मेथड, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजों की बात की गई है 45। तो 45 के अंदर आपको देखने को मिलता है कि भाई ये जो पहला ही, ठीक है, जो स्टेटमेंट है यही सही है यहाँ पे, बैरियर मेथड, ठीक है, प्रोगोस्टाट, सहेली, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपको देखने को मिलती है, तो इसके अंदर एक ही पेयर जो है वो मैच है यहाँ पे, ठीक है, 45 वाला। नेक्स्ट पेज आ जाओ आगे। 46 की अगर हम बात करें, इसरो लॉन्च एक्सो सेट मिशन जनवरी में तो नहीं, 24 में हुआ था ये, 2024 के अंदर, 25 में नहीं है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन होता है जो एक्सरे पोलराइजेशन के लिए होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, इसका मतलब है पहली तो गलत है, दूसरी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है। नेक्स्ट आ जाओ, शंगेगन बुद्धिस्ट फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है, कम्युनिटी एवरी ईयर बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है। 47 की बात की तो बिल्कुल सही है यहाँ पे।
और मोपिन एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, यहाँ पे गारो ट्राइब्स बनाते इसको सेलिब्रेट करती है। देखो मोपिन है तो है यहाँ पे एग्रीकल्चर फेस्टिवल, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करती है ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय दी गालो ट्राइब्स, ठीक है, गालो GALO, ये ट्राइब है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो छोटी छोटी चीजों पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमीशन ने घुमाया है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ 48। तो यहाँ पे द आइडियलिस्टिक थ्योरी के बारे में यहाँ पे, कल्चर ऑरिजिनेट फ्रॉम द डिवाइन इंस्पिरेशन इंस्टीट्यूशन द हायर आइडियाज इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। तो 48 के अंदर बिल्कुल ये पहली स्टेटमेंट सही है। और दूसरी की अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेटलिस्टिक थ्योरी स्टेट फिजिक्स एनवायरमेंट क्लाइमेट मींस प्रोडक्ट शेप एंड कल्चरल फर्स्ट, बिल्कुल ये भी सही है। वैदिक कल्चर की जब हम बात करें, डेवलप्ड ओनली फॉर रिलीजियस बिलीफ एंड वॉज नॉट इन्फ्लुएंस द मटेरियल कंडीशन। देखो ये ऐसा तो नहीं है, आपने वैदिक कल्चर अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ते हैं सभा समिति विधाता, ये ट्राइबल काउंसिल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, बलि सिस्टम की भाई एक बलि सिस्टम जो टैक्स था, आप यहाँ के जो मैरिज सिस्टम है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक सिविलाइजेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये चलती है, कोई रिलीजियस बिलीफ के बेस पे ही नहीं चलती है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलती है पहली और दूसरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में, यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। जो साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने को कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल ये आपको देखने को मिलती है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस नंबर ऑफ द द्रविडियन वर्ड ऑफ द ब्राह्मी लैंग्वेज, ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, ठीक है। द ट्रेटाइस टोलकापियम रिटन द अराउंड, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्सक्लूड द तमिल ग्रामर एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल नो इन्फॉर्मेशन, देखो ये यहाँ पे गलत है। और सोशल लाइफ, बिल्कुल ये गलत है, यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल प्रोवाइड करवाती है सोशल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। तोलकापियम जो लिखा गया था यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है तमिल हिस्ट्री का, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर तरीके की चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसका मतलब है दोनों यहाँ पे सही है, तीसरी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है गलत। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये हरियाणा का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी हरियाणा से रिलेटेड है। अच्छा इस पे आ जाओ यहाँ पे जीएसटी 4, ठीक है 53 नंबर पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बात की, देखो ये तो करंट पे, ये सारे जो थे वो करंट पे चल रहे थे। हॉर्मुज स्ट्रेट, रेड सी एंड गल्फ ऑफ, देखो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे, क्योंकि जब हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट कनेक्टेड बेसिकली पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हो जाती है गल्फ गलत। और डेविस स्ट्रेट, वेफन बे एंड लेब्राडोर सी, और बॉस्फोरस जो है वो ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, बिल्कुल। तो यहाँ पे ओनली 2 पेयर, पहले यहाँ पे पहला जो पेयर है ये होता है गलत। अब यहाँ पे जो ओशन करंट्स हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, कोशिशको इज अ कोल्ड ओशन करंट जो देखने को मिलती है, बिल्कुल नहीं। ये कैसी है, एक वार्म करंट देखने को मिलती है, तो ये तो हो जाती है गलत। कोशिश को जो क्यूरोशियो है बेसिकली ओशियन करंट फ्लोज ट्रॉपिक्स टू साउथ, ट्रॉपिक्स से तो ये बहती है, ट्रॉपिक्स का मतलब जैसे फिलीपींस हो गया, ताइवान, जापान, यहाँ से बहती है, लेकिन ये किधर की तरफ को जाती है, ये जाती है नॉर्थ पोल की तरफ को, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाती है यहाँ पे गलत। कोशिश को इज एन ओशन करंट इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ पे होती है सही, तो इसका मतलब है पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ब्रह्मगिरी हिल्स, देखो ऑरिजिन रिवर दी गई है और रिवर का ऑरिजिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी रिवर किधर से ऑरिजिन होता है, ये आई थिंक आसान क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका, बिल्कुल सही है। चेनाब जो स्प्रिंग ऑफ बेरीनाग, देखो बेरीनाग हो गया जम्मू एंड कश्मीर, चेनाब निकलती है हिमाचल से, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलती है बेरीनाग स्प्रिंग से। जो झेलम रिवर है ये इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में है, लेकिन कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर, गोदावरी का जो आपको महाराष्ट्र, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर हिल्स, ठीक है, यहां से ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना हमने यहाँ पे इनको मैच किया, तो आप या इस तरीके से अपने क्वेश्चन को यहाँ पे मैच कर सकते हो। बाकी सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ से आगे हम बाकी जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।